वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy, myself Dr. Shrikant Verma. In this session, we are going to see regarding the pharynx, larynx, nose and the palate portion. Yes, क्या क्या चीजें हम लर्न करेंगे इस यूनिट में। वी आर गोइंग टू सी द सेक्शन ऑफ हेड एंड नेक, cadaveric section. We will see the pharynx, larynx, palate and the nose identification. Cadaveric section we will observe और इसका कोरिलेशन हम करेंगे अपने रेडियोलॉजी के साथ, क्लिनिकल के साथ। डेफिनेटली द कैडेवरिक इमेजेस एंड द रेडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन वी विल डू। और हमेशा की तरह रिवीजन कैप्सूल्स और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम ऑब्जर्व करेंगे। चलिए बिना डिले के हम शुरू करते हैं। आजकल का ये कॉमन क्वेश्चन पैटर्न है कि इस तरीके का कोई भी कैडेवरिक इमेज एग्जाम में आ जाता है और फिर उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एरो होगा, कोई क्लिनिकल सिनेरियो दिया रहा होगा या फिर वो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछता है। तो हम सीधी सी चीजों से इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। सिंपल सी बात है, कभी भी कोई कैडेवरिक इमेज देता है तो पहली चीज घबराना नहीं है, आपको ऑप्शन को देखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये अपर लिम्ब है कि लोअर लिम्ब है कि थोरेक्स है कि एब्डोमेन है कि हेड नेक फेस है। वैसे भी क्लियर कट आपको ये नजर आ रहा है कि हाँ सर ये आपका माउथ, चिन, नोज सब चीज क्लियर है, तो ये हेड नेक फेस एरिया है। ऑप्शन भी आपको मदद करेंगे। अब चलिए एक एक करके आराम से इन चीजों को हम क्रैक करते हैं। सर दिस इज द नोज पार्ट, सो डेफिनेटली दिस इज द एंटीरियर और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर साइड। एग्री सर। अब आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो क्रेनियल बोन के सबसे ऊपर में सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग मिल रही है, ये कुछ और नहीं है, स्कैल्प है। स्कैल्प के ठीक नीचे आपको बोन मिल रहा है, सर दिस इज अवर स्कल बोन, और उसके नीचे आपको ब्रेन नजर आ रहा है। कैन यू सी द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दे आर ज्वाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द बैंड ऑफ द व्हाइट मैटर। ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा कॉर्पस कैलोजम, जिसको हम सी से शो कर रहे हैं। कॉर्पस कैलोजम के ठीक नीचे जो भी पार्टीशन वाली चीज नजर आएगी इसको हम कह देंगे सेप्टम पैलिसोडम, जिसको एस से शो कर रहे हैं। सेप्टम पैलिसोडम कुछ नहीं है, ये एक सेप्टा है जो दो वेंट्रिकल के बीच में, लैटरल वेंट्रिकल के बीच में होती है और ये ल्यूसिड मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए सेप्टम ल्यूसिडम या फिर सेप्टम पैलुसिडम कहलाती है। और याद रखेंगे कि इसके नीचे व्हाइट मैटर का जो भी बैंड आपको नजर आया, आंख बंद करके उसको कह देना है सर ये फॉर्निक्स है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? हमारा फॉर्मूला हुआ सर CSF। तो ये पहला कॉन्सेप्ट। अब जब भी हम कोई भी कैडेवरिक सेक्शन या रेडियोलॉजी देखेंगे तो सीक्वेंस हमारा CSF टॉप टू बॉटम होगा। सर C फॉर कॉर्पस कैलोजम, सर S फॉर सेप्टम पेलुसिडम, सर F फॉर फॉर्निक्स। गेटिंग द पॉइंट? एग्री सर। अब समझने की कोशिश कीजिए कि इसके नीचे आपको डायनसेफ्रॉन का एक ओवल मास ऑफ ग्रे मैटर दिखाई देता है। ये कुछ और नहीं है, ये हमारा थैलेमस है। सर दिस इज आवर थैलेमस, सो वी आर शोइंग दिस स्ट्रक्चर विथ द टी। दिस इज टी फॉर थैलेमस। थैलेमस के नीचे जो भी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा उसको हमको कह देना है सर हाइपोथैलेमस, जिसको हम H से शो कर रहे हैं। और हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? सर हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द आवर मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि टर्किश सैडल में लोकेटेड है। कैन यू सी दिस इज द आवर टर्किश सैडल पार्ट। यस, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक फनी सा निमोनिक बनाते हैं हम THP। यस, कुछ भी बनाइए, जैसा भी बनाइए, याद रहना चाहिए ट्रिक जो है, निमोनिक जो है वो अच्छे नहीं होने चाहिए, वो बुरे होने चाहिए। अच्छे रहेंगे तो दिमाग से उड़ जाएंगे, बुरे निमोनिक रहेंगे तो दिमाग में ज्यादा समय तक बैठे रहेंगे। कुछ फनी बनाते हैं तो हम करते हैं इसको, तुम हमारे पिया, THP। तो एक फनी निमोनिक हमने किया। T फॉर याद रखना थैलेमस, H से याद रखना सर हाइपोथैलेमस, और P से याद रखना सर दिस इज अवर पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्री सर। तो CSF, सर ये जो CSF है इसके नीचे THP मिला। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेडुला है। करेक्ट सर। जो हम डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन अक्सर करते हैं न्यूरो एनाटॉमी में देखेंगे, एग्जैक्टली ये हमारा ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है। सो डोंट फॉरगेट दिस स्ट्रक्चर। अभी FMG में आपका पॉन्स रेडियोलॉजी इमेज में पूछा गया था। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मिड ब्रेन के अंदर एक कैविटी नजर आ रही है। सर दिस इज अवर कैविटी ऑफ द मिड ब्रेन। यस, सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। फिर उसके बाद
पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में कैविटी टेंट शेपेड नजर आ रही है, यस इट इज नथिंग, इट इज अवर यस फोर्थ वेंट्रिकल, जो सेंट्रल कैनाल के फॉर्म में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होगी। अब समझने की कोशिश कीजिए, मिड ब्रेन के पीछे आपको एक एलिवेशन नजर आ रहा है और उसके भी नीचे एक और एलिवेशन नजर आ रहा है, यस एलिवेशंस दीज आर नोन एज कॉलिक्यूलाई। जो ऊपर है उसको कहना सुपीरियर कॉलिक्यूलस, जो नीचे है उसको कहेंगे इंफीरियर कॉलिक्यूलस। इनका क्लिनिकल इंटीग्रेशन हम देखेंगे, बट राइट नाउ जस्ट अबाउट द सुपीरियर कॉलिक्यूलस कैन यू सी एक मास है, यस सर दिस इज नथिंग, दिस इज अवर यस पीनियल ग्लैंड। न्यूरो एनाटॉमी पार्ट में आपको बताऊंगा कि ये पीनियल ग्लैंड थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा है, भगवान शंकर की तीसरी आंख, जो बीचों बीच में दोनों आईब्रोज के बीच में रिप्रेजेंट की जाती है। जब हम मेडिसिन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पीनियल ग्लैंड का ट्यूमर होता है पीनियलोमा, जो कि सुपीरियर कॉलिकुलस को डैमेज करता है। सुपीरियर कॉलिकुलस के अंदर इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ द कहाल होता है, यस जिसको हम CAJAL कहते हैं। तो अक्सर मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो इसे काजल बोलता हूं। काजल हम कैसे लगाते हैं सर, ऐसे लगाते हैं। तो जब हम काजल लगाते हैं तो आंखें ऊपर चली जाती है। ऑप्थेल्मोलॉजी का क्वेश्चन याद रखेंगे, दिस सुपीरियर कॉलिकुलस इज हैविंग द इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ CAJAL, कहाल इज प्रोनाउंस, जो कि अपवर्ड गेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसमें डैमेज हो जाएगा तो आदमी ऊपर नहीं देख पाएगा, उसकी आंखें नीचे हो जाती है, विच इज ऑल्सो नोन एज द डॉल्स आई साइन या फिर ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स। ये मेडिसिन का टॉपिक है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एनाटॉमी के साथ। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, ये मेडिसिन में आप पढ़ना, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना ये एनाटॉमी का काम है, ये आप जरूर करेंगे। ओके, सो दिस इज ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन विद ऑप्थेल्मोलॉजी। और यही पीनियल ग्लैंड का जो ट्यूमर है इसे हम कहते हैं पीनियलोमा, जो कि आपको पेरिनोड सिंड्रोम में नजर आएगा। सो दिस इज द पेरिनोड्स सिंड्रोम, यू कैन रिमेंबर P फॉर पीनियल ग्लैंड, P फॉर पेरिनोड सिंड्रोम। फिर से मिलेंगे अपने न्यूरो एनाटॉमी पोर्शन में। अभी फिलहाल हमारे मिड ब्रेन के पीछे में आपको जो फर्न ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न नजर आ रही है, ये कुछ और नहीं है सर, ये है हमारा सेरिबेलम, जिसको मैं CBL से शो कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका सेरिबेलम से जरूर आएगा, यस याद रखेंगे कि सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ना एक क्वेश्चन सेरिबेलम से जरूर आएगा, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हर क्वेश्चन सेरिबेलम से आएगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो ब्रेन स्टेम पार्ट है वो आगे कंटिन्यू हो रहा है। कैसे सर? इट इज कंटिन्यूइंग एज द अवर स्पाइनल कॉर्ड। ओके सर, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो ये किसके अंदर है सर? ये वर्टिब्रल कैनाल के अंदर है। तो ये जो बॉक्स 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम है। तो समझने की कोशिश कीजिए, सबसे ऊपर में जो वर्टिब्रल नजर आ रही है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 एटलस। इसके नीचे जो बॉक्स नजर आ रहा है वो एक्सेस हो जाएगा C2, फिर उसके बाद C3, C4, C5, C6, C7 सो ऑन आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा नजर आ रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? नाउ लुक हियर ऑन द फ्रंट ऑफ दिस ऑल स्ट्रक्चर, सर ये है हमारा वर्टिब्रा। ओके सर, तो ये V है। याद रखेंगे वर्टिब्रा के ठीक आगे जो नैरो सा पैसेज नजर आ रहा है सर, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, यस ये जो नैरो सा पैसेज आ रहा है ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा ईसोफेगस। तो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के ठीक आगे कौन नजर आ रहा है सर? ईसोफेगस। ईसोफेगस के आगे एक बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, तो ये क्या है? हमारा ट्रैकिया। तो एक बढ़िया सा निमोनिक फिर से हम क्रिएट करते हैं, VOT। सो दिस इज अवर वन अनदर ब्यूटीफुल निमोनिक VOT। याद रख सकते हैं पुराने समय के जो नेता थे, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो कहा करते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज के नेता कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा। सो रिमेंबर दिस फनी थिंग, VOT इज योर निमोनिक, और ये VOT पोस्टीरियर टू एंटीरियर है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कंफ्यूजन नहीं हमको क्रिएट करना है। सबसे पीछे वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के आगे ईसोफेगस, ईसोफेगस के आगे ट्रैकिया। सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, और ये नॉलेज आपके ENT में, आपके मेडिसिन में, आपके सर्जरी में, आपके एनाटॉमी में, जहां भी कोई भी डिपार्टमेंट जहां पर आप इंट्यूबेट करते हैं वहां वहां काम आएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, द अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस विच इज डायलेटेड, यस सर द अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस विच इज डायलेटेड, विच इज डायलेटेड लाइक द फनल, इसे ही हम क्या कहेंगे?
फेरिंग्स कहेंगे। तो ये जो ईसोफेगस के ऊपर जो नजर आ रहा है, जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, यही फेरिंग्स है। यस, और साथ में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं द ट्रेकिया, द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। सर दिस इज अवर लैरिंग्स। तो आपने फेरिंग्स लैरिंग्स कई बार पढ़ा है, लेकिन अभी के रिसेंट पैटर्न में समझिए, फेरिंग्स इज नथिंग, जो भी एक नैरो मस्कुलर ट्यूब आपको नजर आएगी, इसके ऊपर जो वाइड सी कैविटी नजर आएगी, फैली हुई कैविटी आएगी, जो हमारे नाक से कनेक्टेड है, ओरल कैविटी से कनेक्टेड है और लैरिंग्स के साथ कनेक्टेड है। ये कुछ और नहीं है, ये हमारा फेरिंग्स है। यस, इस तरीके से आप क्लियर कट देख सकते हैं। सर फेरिंग्स के पार्ट, नेजोफेरिंग्स, सर ओरोफेरिंग्स, सर लैरिंगोफेरिंग्स। सो सिंपल। एग्री? फाइन। अब हम और भी चीजों को समझते हैं कि भाई फेरिंग्स तो समझ में आ गया, तो फेरिंग्स के आगे और जो ट्रैकिया के ऊपर है, यही तो हमारा लैरिंग्स है। तो कैटेगोरिक इमेजेस में आपको पहचानना है, हाँ सर ये हमारा लैरिंग्स है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ईएनटी की कई सारी चीजों को इजी करने जा रहे हैं। यस, यू कैन सी दिस इज अवर बेस ऑफ स्कल, पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक नीचे स्फिनोइडल एयर साइनस आपको नजर आ रहा है। यस सर, दिस इज अवर पिट्यूटरी ग्लैंड, यू कैन ऑब्जर्व द टर्किश शैडल पोर्शन, और इसके नीचे स्फिनोइडल एयर साइनस नजर आ रहा है। दिस इज द बेस ऑफ द स्कल। तो अब मैं आपको ईएनटी की बातों को इंटीग्रेट करता हूं। नेजोफेरिंग्स, द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स विच इज जस्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी। एग्री सर? तो अगर कोई इसकी बाउंड्री पूछता है तो आप देख सकते हैं क्या, एंटीरियरली इट इज रिलेटेड विद द नेजल कैविटी, करेक्ट सर। सुपीरियरली इट इज रिलेटेड विद द बेस ऑफ द स्कल, करेक्ट सर। इंफीरियरली इट इज रिलेटेड विद द ओरोफेरिंग्स, सो सिंपल। एग्री? पोस्टीरियरली सर बेस ऑफ स्कल एंड फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। यस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इजी। सो यू कैन रिमेंबर इजिली। हम इसका नोट्स बाद में बनाएंगे। अभी फिलहाल ओरोफेरिंग्स को देखते हैं। सर ओरोफेरिंग्स, सुपीरियरली इट इज रिलेटेड विथ नेजोफेरिंग्स, inferiorly it is related with laryngopharynx, anteriorly it is related with oral cavity। पीछे देखते हैं, yes, second part of the pharynx, so next to cervical vertebra, मतलब C2 and C3 is posteriorly related, so simple। एग्री सर? अब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने थर्ड पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। तो कोई सुपीरियर रिलेशन पूछे तो ये भी बड़ा आसान है, आप देख सकते हैं सर ओरोफेरिंग्स। इंफीरियर रिलेशन सर ईसोफेगस, और एंट्री रिलेशन जो दिख रहा है वो बोलना है सर लैरिंग्स। एंड पोस्टीरियर रिलेशन कैसे याद रख सकते हैं सर, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, सो इट इज रिलेटेड विद द अवर, यस, 3 नेक्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे C4, C5 और C6 के साथ रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से ये कहां पर खत्म हो रहा है सर, इट इज एंडिंग एट द C6 पार्ट, यानी कि C6 is the part, C6 is the vertebra above which pharynx is there. Pharynx is ending at C6. C6 is the part where the esophagus is starting. इसी लेवल पर आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज मिलता है लैरिंग्स का। सो द सेम पॉइंट इज अवर क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन, एमसीक्यू, विच इज नैरोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी, एमसीक्यू। ये वही पार्ट है जहां पर लैरिंग्स एंड होता है, एमसीक्यू। ये वही पार्ट है जहां पर ट्रैकिया स्टार्ट होता है, एमसीक्यू। तो चलिए इन सारी चीजों को हम नोट्स के फॉर्म में लिखते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्टिब्रल लेवल और एमसीक्यू हमने यहां से क्रैक किए। वी आर राइटिंग दिस ऑल। सर pharynx, ENT integration, sir it is wide funnel like dilated part of our esophagus, upper part of the pharynx, upper part of the esophagus which is dilated like the funnel। इसका लेंथ जो होता है वो 12 to 14 सेंटीमीटर होता है। एग्री सर? इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल अप टू द क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन। एग्री सर? यस। तो इसका रिलेशन हम देखते हैं, नेजोफेरिंग्स, सुपीरियर रिलेशन, इंफीरियर रिलेशन, एंट्री रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, सिंपल। सुपीरियरली यू कैन रिमेंबर बेस ऑफ स्कल, याद कीजिए। इंफीरियरली इट इज रिलेटेड विद द अवर ओरोफेरिंग्स। एंट्रीली क्या था सर, नोज नेजल कैविटी। यस, पोस्टीरियरली इट इज फर्स्ट पार्ट, सो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, लेकिन थोड़ा सा पार्ट बेस ऑफ स्कल का भी आता है। सो सिंपल, खत्म। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ अवर ओरोफेरिंग्स।
तो ओरोफेरिंक्स सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर रिलेशन. यस सर. एंटी रिलेशन सर, देयर इज अवर oral cavity. Correct. Superior relation, there was the nasopharynx, inferiorly laryngopharynx. पीछे sir, it is the second part of the our pharynx. So next to cervical vertebra, C2 and C3. MCQ. Every point is MCQ from the ENT. Agree. Now we are looking for the our laryngopharynx. तो laryngopharynx की बात करेंगे फिर से. सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर. ओके. तो सुपीरियरली ये किसके साथ रिलेटेड था सर? ओरोफेरिंक्स. एंटीरियरली सर, इट इज रिलेटेड विद द लैरिंग्स. सर posteriorly it is related, it is the third part of the our, yes, it is the third part of the pharynx. That's why next three cervical vertebra, C4, C5, C6. अब ये जो C6 है, यहां से काफी सारे MCQ बन रहे थे. रिमेंबर द फर्स्ट MCQ that pharynx ends at which vertebral level? C6. Next MCQ, esophagus begins at which vertebral level? Answer is C6. Larynx ends at C6 while the trachea starts at, again answer is C6. रिमेंबर यही C6 है जहां पर क्रिकॉइड और फेरिंग्स का जंक्शन है. सो दिस इज द क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन. द वर्टिब्रल लेवल अगेन C6. इट इज कंसिडर्ड एज नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ GIT. वर्टिब्रल लेवल इज C6. कितने सारे MCQ सेम पॉइंट से आपके बनते हैं. नाउ वन मोर थिंग, द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, द CCA, is palpated against this C6 vertebra, which is also known as the chasic neck tubercle, also known as the our carotid tubercle. So remember, every point is MCQ. Now we are going to see this all the things in our न्यूरोएनाटॉमी पार्ट. हम इसको फिर से देखेंगे, लेकिन आप सिंपल सा कोरिलेशन कर सकते हैं. सर, दिस इज अवर कॉर्पस कैलोजम. Just below to this corpus callosum, thin septa, thin partition is there. That is septum lucidum, septum pellucidum, and just below to it, whatever the white band structure, that is the fornix. So you can remember the C, S, F, corpus callosum, septum pellucidum, and fornix. Just below to it, oval mass of gray matter, thalamus. थैलेमस के नीचे जो भी है हाइपोथैलेमस है, और इससे जो चीज स्ट्रक्चर हैंग करेगी, दैट इज द अवर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हमने तुम हमारे पिया के नाम से याद किया था. नाउ यू कैन ऑब्जर्व ब्यूटीफुली सर, दिस इज MPM, midbrain, pons, and then medulla, and you can see the narrow cavity running here. Sir, the midbrain cavity, that is cerebral aqueduct of Sylvius, and here is our fourth ventricle, which is continuing as the central canal in our spinal cord. Agree sir? Now catch this point, this is the fern tree like branching pattern, beautiful structure. Definitely this is our cerebellum, and you can observe the elevation just behind the midbrain. ऊपर में जो है superior colliculus, नीचे में जो है inferior colliculus, and you can see one mass just above the superior colliculus. Yes, दिस इज अवर थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा. ये कुछ और नहीं है, यही है पीनियल ग्लैंड. यस, हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में कि यहां पर मेलाटोनिन का सिंथेसिस होता है. हम देखेंगे अपने फिजियोलॉजी में आवर मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्काडियन रिदम एक्टिविटी. हम देखेंगे अपने फार्मा में कि जब भी हमारी स्लीप एक्टिविटी, सर्काडियन रिदम गड़बड़ होती है, तब हम मेलाटोनिन का यूज करते हैं, जेट लैग इफेक्ट में यूज करते हैं, डे नाइट शिफ्ट वर्कर में यूज करते हैं. और याद रखिए, जो इस मेलाटोनिन को कंट्रोल कर सकता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल कर सकता है, वही देवों में देव महादेव है. सो वन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मल्टीपल सब्जेक्ट इंटीग्रेशन वी विल सी, बिकॉज मल्टीपल सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज अगेन इंपॉर्टेंट. और फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें ट्यूमर हुआ तो सुपीरियर कॉलिकुलस कंप्रेस हुआ तो अपवर्ड गेज का लॉस हो जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेम थिंग इन आवर रेडियोलॉजी पैटर्न. आपका रेडियोलॉजी भी स्ट्रांग होगा अगर मान लो आपका एनाटॉमी स्ट्रांग है. दोनों की दोनों एक जैसी चीजें होती हैं. इसको समझने के लिए एक रेडियोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं.
यस, इसके लिए एक बहुत ही फेमस मीम्स है, दैट इज आवर बनाना रूल फॉर द रेडियोलॉजी बेसिक्स। समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम एक केले को लें और इसका एक्सरे करें, कैसा दिखेगा सर? ऐसा दिखेगा, जो भी पार्ट जितना डेंस वो उतना वाइट, सिंपल। लेकिन अब हम कैट स्कैन, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी की बात करते हैं, सीटी स्कैन की बात करते हैं, तो ये कुछ नहीं है कंप्यूटर की मदद से, इसलिए एचडी में इमेज आएगा, बहुत क्लीन दिखेगा। एक्सियल है क्यों? क्योंकि अलग अलग एक्सिस में एक ही टाइम में हम मल्टीपल पिक्चर ले रहे हैं। टोमोग्राफी, टॉमी मीन्स कटिंग, तो हम एक ही बार में अलग अलग लेवल पर कटिंग कर रहे हैं, और ग्राफी मतलब विजुअलाइजेशन। ओके सर, तो सीटी स्कैन कुछ नहीं है, एक ही टाइम में बॉडी के अलग अलग पार्ट का एक्सरे है कंप्यूटर की मदद से। तो आप यहां पर एचडी कैमरे का यूज करें, एचडी टेक्निक यूज करें। ओके सर, तो इसमें भी सेम प्रिंसिपल, जो चीज जितनी डेंस होगी वो उतनी वाइट नजर आएगी, और जो चीज जितनी कम डेंस होगी, यस लेस डेंस, तो वो हमें ब्लैक नजर आएगी, ठीक एक्सरे के जैसा इसका प्रिंसिपल है। एग्री सर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द एमआरआई। यस, एमआरआई जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं सीटी स्कैन का जस्ट ऑपोजिट है। हार्ड चीजें आपको अच्छी से दिख रही है किसमें? सीटी स्कैन में, लेकिन एमआरआई में सॉफ्ट चीजें अच्छी दिखती हैं। समझने की कोशिश कीजिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यस, हम इसमें बॉडी को एक हाई मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, और इस हाई मैग्नेटिक फील्ड में हमारी बॉडी अपने आप में मैग्नेट का काम करती है। सर कैसे? कैसे हमारे बॉडी के हर सेल में प्लस माइनस आते हैं? वी ऑल नो 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड बाय द वाटर, और वाटर जब हाई मैग्नेटिक फील्ड में जाती है तो H प्लस OH माइनस में डिवाइड हो जाती है। तो हमारा बॉडी ऐसे कई सारे सेल से बना हुआ है, मतलब हमारा बॉडी एंटायर एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। यस, हमारे हर सेल में कई सारे आयंस है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फेट। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो दो पोल की तरह काम करती है। अब इसी को हमारा जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, वो एनालिसिस करता है, यानी कि जिस सेल में जितना ज्यादा वाटर या फिर जितने ज्यादा आयन, वो उतना बेटर विजुअलाइज होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो वाटर जो रहेगा वो हमें यहां पर व्हाइट दिखेगा, व्हाइट अपीयरेंस, दैट इज द वाटर। जैसे कि CSF, तो लिक्विड की चीजें जो रहती है वो आपको व्हाइट नजर आती है। ऑपोजिट, जो बोन चीजें रहेंगी, जो डेंस चीजें रहेंगी, वो उल्टा ब्लैक नजर आएगा। यू कैन सी इन बनाना देर इज द सेंट्रल पोर्शन, और इस सेंट्रल पोर्शन में जब आप देखते हैं तो सीड नजर आते हैं। यहां पर लेस डेंसिटी होती है, लेस डेंसिटी एरिया, तो ये ज्यादा व्हाइट नजर आ रहा है, जबकि जहां पर मोर डेंसिटी एरिया है वो ब्लैक नजर आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? आप लोगों के लिए रेडियोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन के लिए जिस टिश्यू में जितना ज्यादा सॉफ्टनेस होगा उसके लिए हमारा उतना अच्छा। जैसे कि सेंट्रल नर्व सिस्टम, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस कौन है? सर एमआरआई। यानी कि अब कोई पूछा ब्रेन ट्यूमर, मेनिंगोसिल, मेनिंगोमाइलोसिल, यस मायोसिस, any kind of the disease related with the central nervous system or soft tissues, definitely the investigation of the choice will be our MRI। तो बढ़िया से हमने एक बेसिक बनाया। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं एनाटॉमी को अपने रेडियोलॉजी के साथ। सो ट्राई टू कैच दीज पॉइंट्स। सर, when we are applying the same logics of the our anatomy to the radiology, then you can easily say, sir, here is our scalp, yes sir, soft tissue covering, then you can see outer and inner taper of the skull bone, and in between them there is the our extramedullary hematopoietic site is also okay। अब आपको यहां पर ब्रेन नजर आ रहा है। नाउ कैन यू सी exactly that shape of the corpus callosum, the different part, rostrum, genu, body and the splenium? Yes sir, this is our dense structure, so appearing black, this is our corpus callosum, we are indicating with the C, and just below to it there is the one lucid partition, this is our septum lucidum, also you can say septum pellucidum। sir, here is our S, septum pellucidum और septum lucidum। और इसके नीचे जो आपको ब्लैक कलर की लीनियर स्ट्रक्चर नजर आ रही है सर, इट इज नथिंग, दिस इज अवर fornix, so you can easily remember the different structure, sir, CSF, these are corpus callosum, septum pellucidum and fornix।
जस्ट एनाटॉमी की चीजें ही फॉलो हो रही हैं. नाउ यू कैन सी एग्जैक्टली द mass just below the fornix area. Sir, can you see this is our thalamus, below to it hypothalamus, and you can see this is our Turkish saddle part where the king is located, pituitary gland is located. So your sequence is THP. Mnemonic था हमारा तुम हमारे पिया. Okay, so thalamus, hypothalamus, and then pituitary. Then you can see exactly the shape of the our, yes, brainstem. So you can say, sir, this is midbrain, here is pons, and this is the our medulla. Now you can focus beautifully that, sir, here is location of the very thin cavity. Yes, it is water is appearing white and then definitely it is our MRI. तो ये कुछ और नहीं है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. सर, दिस इज अवर सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, करेक्ट सर. और फिर पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में आपको फोर्थ वेंट्रिकल नजर आ रहा है. कैन यू सी देयर इज द अवर फर्न ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न. ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा सेरिबेलम. रिमेंबर, इन अवर ऑल इंडिया नीट पीजी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, देयर वाज द रेडियोलॉजी इमेज एंड आइडेंटिफाई दिस मार्क्ड स्ट्रक्चर. डेफिनेटली बहुत आसान है, सेरिबेलम. यू कैन आल्सो ऑब्जर्व जस्ट बिहाइंड द मिड ब्रेन, सर, सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस. तो सुपीरियर कॉलिकुलस के ऊपर जो एरिया नजर आ रहा है, सर, दिस इज अवर, यस, यू कैन इजीली रिमेंबर, हियर इज अवर पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा. अगर इसमें ट्यूमर होगा तो डेफिनेटली सर ये सुपीरियर कॉलिकुलस को कंप्रेस करेगा और इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ द कहाल डैमेज हो जाएगा और आदमी ऊपर की तरफ नहीं देख पाएगा. हमने फिर से रिवाइज किया, न्यूरो एनाटॉमी में हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स. ऑल्सो यू कैन सी दिस कंटिन्यूएशन ऑफ अवर, yes, medulla oblongata. This is nothing but it is our spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर रन करेगा सर? वर्टिब्रल कॉलम के. तो इसलिए ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर अवर वर्टिब्रा. वर्टिब्रा के ठीक आगे जो नैरो ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है सर, दैट इज अवर ईसोफेगस. और ईसोफेगस के आगे जो वाइड ट्यूब नजर आ रही है, कुछ और नहीं है, ये है हमारा ट्रैकिया. सो डोंट फॉरगेट अवर निमोनिक, द VOT. यस, पुराने नेता, फिर से आपको याद दिला दूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आज के नेता, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा. ये निमोनिक आपको याद रखना, VOT. V फॉर वर्टिब्रा, O फॉर इसोफेगस, T फॉर ट्रैकिया. सिंपल. और फिर मैंने आपको बताया था एनाटॉमी की चीजों को आपको अप्लाई करनी है. हमने इन सारी चीजों को यहां पर बहुत खूबसूरती से रिवीजन किया. एग्जैक्टली सेम चीज हम देख रहे हैं. इसोफेगस का अपर पार्ट, सर, अवर फेरिंग्स, द नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, दैट इज अवर लैरिंग. सो एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर फॉलोइंग हियर. तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ईसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट, सर, नेसोफेरिंग्स, सर, oropharynx, sir, laryngopharynx. So this entire wide tube part which is extending from the base of the skull up to the upper part of the esophagus, this is our pharynx. And you can see in front of the laryngopharynx, sir, this is the portion where there is our larynx. So this is our larynx portion. Yes, आप यहां पर देख रहे हैं कि सर, दिस इज आवर अपर लिप एंड हियर इज लोअर लिप. एग्री सर? तो यहां पर आप क्लियर कट देख सकते हैं, लोअर लिप पोर्शन, इट इज शोइंग द मैंडिबल पार्ट. मैंडिबल के पीछे में जीनियन ट्यूबरकल होते हैं. गेटिंग द पॉइंट? और ये जीनियन ट्यूबरकल से मसल्स निकलते हैं और वो मस्कुलर स्ट्रक्चर हमारे टंग में चले जाते हैं. ये कोई और नहीं है, ये है हमारा, यस, टंग. And I already told you this particular fan like muscle is our genioglossus, the safety muscle of the tongue. आगे हम देखते हैं nose. So behind the nose, sir, this is our nasal cavity. So the partition between the nasal cavity and the oral cavity, yes sir, it is our hard palate. और ये जो hard palate है उसके पीछे एक muscular structure आपको हैंग करता हुआ नजर आ रहा है. Sir, this is our, yes, soft palate portion. Getting the point? So you can divide these different structures of our pharynx. Also you can see the oral cavity just above our tongue. Okay sir, so remember your radiology will be easier if your anatomy is strong. Just compare in between them. Now we are going to see the focus areas. क्या क्या चीजें हमें देखनी है? डेफिनेटली कैडवरिक इमेज से क्वेश्चन आना ही आना है.
स्पेशली आईएनआईसीटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न है। एंड ऑल्सो यू हैव टू डू द क्लिनिकल इंटीग्रेशन विद द मेडिसिन, क्योंकि वो जो कैडेवरिक इमेज आएगा वो मेडिसिन का कोई केस देगा, सर्जरी का कोई केस देगा, रेडियोलॉजी के कोई इमेज दे देंगे, या फिर ऑर्थोपेडिक्स कैजुअलिटी ट्रॉमा के किसी फ्रैक्चर को शो करते हुए फिर वो क्वेश्चन करेगा। नाउ लुक हियर द रिवीजन कैप्सूल्स एंड द previous year questions, narrowest part of the GIT. So don't forget, sir, that is a cricopharyngeal junction, vertebral level C6. Pharynx ends at same cricopharyngeal junction. Yes, larynx ends at same cricopharyngeal junction, C6. Esophagus starts at again C6. Trachea starts at C6. तो ये एक बहुत ही commonly asked question pattern है, बिल्कुल नहीं भूलना है। Cricopharyngeal junction is located at, again answer is C6. सबका मालिक एक है, कौन? C6. अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज इज लोकेटेड एट, तो ये एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है एफएमजी एग्जाम्स में, याद रखेंगे कि ये हमारे C3 C4 जंक्शन पर लोकेटेड होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एमसीक्यूज फ्रॉम द डिफरेंट एग्जाम्स। INI-CET में इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कैन यू सी क्वेश्चन, अ 12-year-old प्रेजेंटेड विथ फीवर एंड डिफिकल्ट इन स्वेलिंग। स्वेलिंग नहीं हो रही है, देखते हैं क्यों। ही हैड स्वेलिंग इन द मार्क्ड रीजन, तो यहां पर एरो है, इस एरिया में स्वेलिंग नजर आ रही है। ओके सर, देन यू कैन सी एंड वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो सर्जरी। पोस्ट सर्जरी द गॉज कंटिन्यूड टू सोक विद ब्लड। ओके, तो यहां पर से ब्लीडिंग हो रही थी जब सर्जरी की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स मस्ट हैव बीन इंजर्ड। अब समझने की कोशिश कीजिए कि इस पेशेंट में आपको यहां पर यस स्वेलिंग में दिक्कत हो रही, तो स्वेलिंग में हमारे ओरल स्ट्रक्चर मदद करते हैं, करेक्ट सर। और यहां पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है यस जिससे रिलेटेड हम सर्जरी करें, यहां पर स्वेलिंग है। ओके, सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर। हम इजी स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं सर, ये नोज है और यहां पर ये ओरल कैविटी है। कैन यू सी दीज आर अवर वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम के आगे में जो भी चीज रहेगी दैट इज अवर फेरिंग्स, सो दिस इज अवर फेरिंग्स। तो आप आसानी से कह सकते हैं सर हियर इज नेजोफेरिंग्स, दिस इज ओरोफेरिंग्स और यहां पर लैरिंगोफेरिंग्स। कैन यू सी द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा एपिग्लॉटिस है। एग्री सर। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि एरो जो है ओरोफेरिंग्स के पास दिया हुआ है। यू कैन सी दिस इज द हार्ड पैलेट एंड हियर इज अवर सॉफ्ट पैलेट। एग्री सर। नाउ सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर which is on each side of the oral pharynx. yes, ये कुछ और नहीं है, ये एग्रीगेशन ऑफ द लिम्फोइड फॉलिकल है जो हमारा पैलेटाइन टॉन्सिल है। तो स्वेलिंग उस बच्चे में क्यों थी? क्योंकि टॉन्सिलाइटिस हो गया था। यस, दिस इज द केस ऑफ द ENT टॉन्सिलाइटिस। ओके, एंड फॉर विच you can also observe that there is the involvement of the yes our soft palate part involved है, इसलिए इस पेशेंट को क्या हो रही है yes डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। और वैसे भी जब टॉन्सिलाइटिस होता है तो आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि यहां पर इन्फ्लेमेशन है, टॉन्सिलाइटिस है, तो उसे डिस्फेजिया तो होना ही होना है। पैलेटाइन एरिया, द पैलेटाइन टॉन्सिल, दिस ऑल आर सीवियरली इन्वॉल्व। ओके सर, दिस इज द केस ऑफ द टॉन्सिलाइटिस। अब जब आपने टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन किया, आप जब यहां पर सर्जरी कर रहे थे तो यहां पर ब्लीडिंग हुई। हमको पता है कि टॉन्सिल की मेन आर्टरी होती है टॉन्सिल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, बट जब आप ENT पढ़ेंगे तो देखेंगे टॉन्सिल के बेड में कौन होता है डायरेक्टली, पैराटॉन्सिलर वेन, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लीडिंग इन केस ऑफ द टॉन्सिलेक्टोमी। तो आपका आंसर सी होगा। बेस्ट आर्टरी, मेन आर्टरी ऑफ द टॉन्सिल, टॉन्सिल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। लेकिन जब सर्जरी होती है तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग जो सुपरफिशियल है, जो टॉन्सिल के ज्यादा पास है, वो होता है। और हमको पता है कि वेन दे आर मोर सुपरफिशियल देन आर्टरी, तो पैराटॉन्सिलर वेन इज द बेस्ट आंसर। नाउ लुक हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कल फोरामेन इज फॉर्म बाय द 3 बोन्स। तो आप देख रहे हैं कि हमारे न्यूरोएनाटॉमी पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। सो INI-CET 2020-22 पैटर्न कौन सा फोरामेन है? तो यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं अपने क्रेनियल बोन को। कैन यू सी, आई टोल्ड यू दिस इज अवर बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, लेजर विंग ऑफ स्फिनॉइड। सर हियर इज द अवर ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनॉइड बोन। एग्री सर। तो ये हमारा स्फिनॉइड बोन हो गया। फाइन सर। Now you can see the petrous part of temporal bone. Sir, this is our temporal bone part. Yes sir, ये temporal bone part हो गया। Fine. Also you can observe this particular posterior part which is our occipital bone. Correct sir. So this is our occipital bone part.
फोरामेना मैग्ना, यस इट इज लोकेटेड इन द ऑक्सीपिटल बोन। फाइन, तो आप यहां पर खूबसूरती के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो फोरामेना है सर, दिस पर्टिकुलर फोरामेन, it is at the junction of this our sphenoid bone, yes occipital bone and the petrous bone, बाकी कोई भी ऐसा फोरामेन नहीं है। so you can say this is just on each side of the pituitary gland king। तो ये कौन है? क्वीन फोरामेन, ये हमारा फोरामेन लेसरम है। so remember this foramen lacerum is formed by the union of at the site of the union of the three different bones. Now at the last, the motivating lines for all of you, remember the great Sachin Ramesh Tendulkar, people throw stones at you and you converts them into the milestone। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।